नाज़रीन, वक्ती फ़ायदे के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रही है। ये तो हो सकता है और ये शुनीद भी यही है कि अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून संभालेगी, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने वोट बैंक का भी सत्यानाश करती जा रही है। क्योंकि इस वक्त मैं शायद इस रीजन में वाहिद जर्नलिस्ट हूँ कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ सर्वेज़ कंडक्ट करता हूँ और मैं लोगों को जब मिलता हूँ तो लोग इस हवाले से बरमला अपनी राय का इजहार करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बढ़ती हुई बिजली की कीमतों और ये जो कल पेट्रोल की कीमत जो 20 रुपये यकदम बढ़ाई गई है, इसके ऊपर अवाम जो है वो शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है और गुस्सा और नफ़रत जो है वो अपनी इंतहाओं को छू रही है। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस ख्याल में है कि अगली हुकूमत हर सूरत में हमारी आएगी, इसलिए उनको शायद इस चीज़ से वक्ती तौर पर कोई गरज नहीं कि वोट बैंक उसका जो है वो ज़ाया होता है या लोग उससे नफ़रत करते हैं। लेकिन वो फुली फोकस्ड हैं इस वक्त कि किसी न किसी तरह से IMF की डील जो है वो हर सूरत में मुकम्मल करनी है। लेकिन नाजरीन, इसके साथ साथ मेरी एक सजेशन या मैं एक जिस चीज़ का बार बार कहता हूँ, काश के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी सरकारी अफसरान हैं, आप फ़ौज के ले लें, प्राइवेट ले लें, सबको तकरीबन हज़ारों की तादाद में फ्री यूनिट्स मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर बिजली ना हो तो उनको फ्री पेट्रोल मिलता है। उनकी गाड़ियों के लिए आप अंदाज़ा करें कि मैं अगले दिन सुन रहा था कि इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में तकरीबन 90,000 सरकारी गाड़ियाँ हैं और तमाम तर सरकारी गाड़ियों में सरकारी ख़जाने से पेट्रोल जाता है। जितने भी सरकारी अफसरान हैं वो पेट्रोल सरकार का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी महकमे हैं वहाँ पर पेट्रोल सरकारी ही होता है। आप पुलिस ले लें, आप दूसरे कोई सेक्टर ले लें, हर जगह पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ सरकार का पेट्रोल मिलेगा, सरकार की बिजली मिलेगी। और वापडा के तो जो ख़ास तौर पे जो उनके एहलकारान हैं, उनकी तो मौजें हैं कि बिजली के तकरीबन कोई 1000+ यूनिट्स जो हैं उनके फ्री होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये हुकूमत बहुत कुछ कर सकती थी। ये इतना ही स्टेप उठा लेती कि इनकी जो मराआत हैं, ये जो अशराफिया मुफ्त पेट्रोल या मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रही है, ये इसको ख़त्म कर देती तो आवाम के जहनों में या आवाम के दिलों में इनका कोई मुकाम रह जाता, कोई कदर रह जाती, इनका वोट बैंक कुछ बच जाता। लेकिन नाजरीन, ये ज़रूर है इस वक्त, क्योंकि जब कोई भी जिसे कहते हैं कि चढ़ती हुई कला और चढ़ते हुए सूरज को हर जगह हमारे मुल्क में सलाम होता है, इस वक्त ये एक बात हकीकत के बिल्कुल करीब तर हो चुकी है कि अगली हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाने जा रही है। लेकिन एक बात फिर ये भी तय है कि इसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब ख़त्म होगी तो फिर ऐसा ही है कि हम जिसको इमरान खान को मैं ज़ाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में बुरा भला भी कहता हूँ, तो फिर हमारे मुल्क की ये भी रीत है कि वो भी फिर इमाम ख़मीनी बनकर ही आएगा और उसके बाद आप और मैं सब लोग देखेंगे कि किस तरह इमरान खान का फिर दौर आता है। ये चीज़ें जो हैं क्यों उसका वोटर जो है वो उसके साथ इंटैक्ट है। अगर इमरान खान को 2 साल 3 साल 5 साल कैद की सज़ा भी हो जाती है और हमारे इस वक्त के ताज़ा तरीन कानून के मुताबिक 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं है, तो फिर अगर एक बंदे की 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं है तो 5 साल के बाद अगर इमरान खान आ जाते हैं तो फिर आप सोचें कि इन सब के साथ फिर क्या होगा। क्योंकि अवाम जो है वो ये लाजमी अमर है कि किसी भी सियासी जमात की रीढ़ की हड्डी अवाम ही होती है और अवाम ही लेकर आने वाली होती है और अवाम ही घर छोड़ कर आने वाली होती है। तो इसलिए अवाम को नाराज़ करके, अवाम के दिलों में अपनी नफ़रत बिठाकर और इतने बोल्ड फैसले करके देखें एक हुकूमत ठीक 8 से 10 दिन बाद अपने घर जा रही है, तो वो हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमतें 20 रुपये, आप अंदाज़ा करें, यक न शुद्ध दो शुद्ध बिजली के साथ साथ पेट्रोल को भी इस हद तक बढ़ा दिया गया है कि आम आदमी जो पहले ही चीख रहा है उसकी चीखें डबल हो चुकी हैं। और नाज़रीन, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपना जो वोट बैंक है इस वक्त तो नो डाउट इस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, बाकी इदारे भी साथ हैं, हर चीज़ जो है वो उनकी वो जिसे कहते हैं रावी चैन ही चैन लिख रहा है, अगली हुकूमत भी मिल जाएगी। लेकिन अवाम के दिलों में ये जो है ये ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह पाएंगे और इन्हें हर हाल में अवाम को रिलीफ देना ही होगा। इस वक्त नाजरीन, अवाम जो है उसका मूड और उसका जो मिजाज है वो साफ़ और वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि वो नफ़रत की इंतहाओं को छू चुके हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये वजह सिर्फ यही है। काश ये देखें कि एक हुकूमत है, आप कम अज़ कम डायरेक्शन दे सकते थे कि सरकारी पेट्रोल जो है वो किस तरह इस्तेमाल होगा, जो बिजली है वो किसको फ्री मिलेगी,
कम से कम इस सम्मत में आप थोड़ा सा सफ़र कर लेते, थोड़ा सा आप कदम उठा लेते, तो ये सारा कुछ जो था ये सह जाना था। और ये एक किस्म का हमारे मुल्क की अब रीत बन चुकी है कि हर चीज़ का बोझ जो है वो गरीब आदमी ही उठाएगा, आम आदमी उठाएगा। चलें जी, गरीब को छोड़ देते, आम आदमी जो है, आम कारोबारी तबका जो है वो तमाम के तमाम पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान के एक किस्म के जो इलीट क्लास है उसका बोझ जो है वो पाकिस्तान का आम आदमी उठाएगा। तो ऐसी सूरत में ये कैसे मुमकिन है कि फिर वोट बैंक बरकरार रह पाए, फिर जो मोहब्बत है वो किसी भी पार्टी की बरकरार रह पाए। तो इसलिए सबसे बड़ा इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज था, उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी तरह नाकाम रही है। नाज़रीन, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि किसी भी चीज़ की तारीफ़ जो है वो इस हद तक करूँ या किसी की भी आनत में इस हद तक गुजर जाऊँ कि जो रियलिटीज़ हैं उसको पसे पुश्त कर दूँ। नाज़रीन, ये एक हकीकत है। हाँ, इस वक्त मुस्लिम लीग नून को ये वाज़ेह तौर पर पता चल चुका है कि PTI अगले इलेक्शन में नहीं है, और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि PTI का अगला जो एक किस्म का बल्ले का निशान है वो भी शायद नहीं होगा। तो इसलिए वक्ती तौर पर तो ये सारा कुछ जो है चल जाएगा, वक्ती तौर पर तो आप एक किस्म की आप रूल कर जाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में रहें। सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरानी वही अच्छी होती है जो अवाम के दिलों पर हो, वरना हुकूमतें तो सारी पाकिस्तान में आपने देख ली। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जी तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।